नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ये जो एक छोटा सा सेशन है ये यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए के एग्जाम को लेकर है। एग्जाम का रिव्यू प्लस कट ऑफ को लेकर भी बात है। लेकिन इससे पहले तो कल जो अपने आंसर की करवाई थी उसमें 2 क्वेश्चन मिस हो गए थे, दोनों तरफ थे ना, इस वजह से एक क्वेश्चन तो था माइनर मिलेट का, तो माइनर मिलेट तो आसान था, उसमें कोडो मिलेट था, वो माइनर मिलेट था। और उसके अलावा एक क्वेश्चन था कि जब भी कोई एल्युमिनियम कंटेनर लेते हैं तो उसमें बेवरेज कितने परसेंट तक भरा होना चाहिए, 90% तक भरा हुआ होना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर। पेपर के लेवल के बारे में मैंने कल ही बात कर ली थी। पेपर का लेवल देखो, पेपर का लेवल मॉडरेट तो नहीं कह सकते, पेपर का लेवल तो टफ ही था। टफ कहने का कारण क्या है, क्योंकि जो बोर्ड ने सिलेबस दिया था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस पेपर नहीं था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन ये मिस पैटर्न तो पेपर था। और जब थोड़ा सा पैटर्न में बदलाव आ जाता है, थोड़ा क्या यहाँ बहुत सारा बदलाव आ गया, तो जाहिर सी बात है पेपर का लेवल अपने आप ही हार्ड हो जाता है। तो पेपर का लेवल हार्ड था। अब कल बहुत सारे बच्चे फ्रस्ट्रेट थे और प्रशंसा और आलोचना का दोनों का ही दौर था। ठीक है, प्रशंसा भी मिली है, जैसे वीडियो में आप देखेंगे तो लाइक्स भी है, अच्छे कमेंट्स भी हैं, और कुछ एक आलोचना भी मिली है। आलोचना तो सबको मिली है, सभी कोचिंग वालों को मिली है ना। तो उसका कुछ हिस्सा हमें भी मिला ही है। इस बात को मैं स्वीकारता हूँ, मुझे स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखो, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स और उनको लेकर अगर मैं बात करूं, आपके काम की चीजें निकल के आएगी कुछ, आप उस पर विचार करिएगा। देखो, बहुत सारे बच्चे बोले कि कोचिंग नहीं करनी चाहिए, किताबों से पढ़ना चाहिए। आप मुझे उस सिंगल बुक का नाम बताओ। देखो, मैं राइटर का नाम नहीं ले सकता, मेरा भी कुछ यहाँ पे जाहिर सी बात है, अनुशासन में एक दायरे में रहना पड़ता है। मुझे एक भी सिंगल बुक का नाम बता दीजिए जिसमें ये क्वेश्चन है। हैंडबुक ऑफ एग्रोनॉमी, हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, है ना, कोई सी भी कॉम्पिटेटिव बुक है, कोई सी बुक बताओ जिसमें। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे किताबें पढ़नी चाहिए, तो किताबों में बताओ कहाँ पर क्वेश्चन है। दूसरा, कई बच्चों ने बोला कि बेसिक पढ़ना चाहिए। ऑनलाइन एग्रीकल्चर अपने इसी चीज के लिए जाना जाता है कि हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर और बेसिक क्लियर करवाया जाता है। इससे बड़ा कॉन्सेप्ट आपको या बेसिक कहीं मिल जाए तो वो भी आप मुझे बताओ। ठीक है। तीसरी चीज, भाई जो स्टूडेंट ये बोल रहे हैं कि हमारे साथ बोर्ड ने भी धोखा कर लिया, बोल रहे हैं बोर्ड ने भी धोखा कर लिया, तो बोर्ड ने धोखा कर लिया तो 101 की सीरीज आप लोगों ने देखी होगी, 0 to हीरो सीरीज देखी होगी, जो बैच थे उनको आपने देखा होगा। हमेशा आपको ये बोला गया है कि आप हर एक चीज को डिटेल से पढ़िए और करंट अवेयर रहा करो। हालांकि मैंने इस एग्जाम को टारगेट करते हुए नहीं बोला कि इसके लिए रहो, हर एक के लिए बोलता हूँ कि डीपली हर चीज को देखा करो। तो बेसिक आप उसे ही बोलते होंगे, तो बेसिक तो हमेशा उसके लिए आपको सजेस्ट किया जाता है। अब बात बची कि इस एग्जाम में किन बच्चों की पार पड़ी है। देखो, इस एग्जाम में जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे थे उनके लिए कोई ज्यादा बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। क्यों समस्या वाली बात नहीं है? क्योंकि जो लंबे समय से कंसिस्टेंटली जो प्रिपरेशन करते हैं उन बच्चों को घुमाई फिराई हुई लैंग्वेज है वो हमेशा समझ में आती है। और जिस बच्चों ने लंबे समय तक और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है, उन बच्चों का स्कोर अच्छा है, इस बात में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, जो लंबे समय से। अब जो बच्चा 2 महीने की तैयारी कर रहा है या 3 महीने की तैयारी कर रहा है या 1 महीने तैयारी कर रहा है या मैराथन से ही तैयारी कर रहा है, तो भाई देखो, अगर पेपर इजी भी आ जाता, अगर मान लो इजी आ जाता, जिसमें हम कोचिंग वाले भी ये बोलते, जैसे पर्टिकुलरली मैं मेरी बात करता हूं, मैं बोलता इस पेपर में हमारे 100 में से 95 क्वेश्चन फंसे हैं, बहुत सारे पेपरों में फंसते हैं। तो वैसा अगर पेपर आता तो वो बच्चे पेपर देने के बाद खुश होते, क्योंकि उसमें से वो 60-70 है वो कर देते और उन्हें लगता कि करवाया में से आया है, और वो भी क्या है, जनरली खुश हो जाते कि यार क्वेश्चन तो हमें आ रहे थे वो आए थे। लेकिन सिलेक्शन लंबे समय से जो तैयारी करता है, कंसिस्टेंटली जो प्रिपरेशन करता है, उस पेपर में भी सिलेक्शन उन्हीं का ही होता है। ये आज नहीं बोल रहा हूं मैं, हमेशा ही बोलता है। तैयारी उसी, देखो सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो लंबे समय से तैयारी करता है। आप 1 मैराथन लेके, 2 मैराथन लेके, 10 मैराथन लेके, पूरे दिन डिजिटल पढ़ के, है ना, अगर आप सोचते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं होता है।
जब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड इंक्रीज होता है, दिमाग है वो विकसित होता है, आप क्वेश्चन के लिए डिसीजन लेना सीखते हैं भी कौन सा आंसर है वो ठीक होगा। अभी तो आपका इस एग्जाम को लेकर जो भी रिव्यू है स्वीकार्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये एग्जाम तो हो गया है। भविष्य में भी आप सोचते हो कि किताबें पढ़े, तो मुझे उन किताबों के नाम बताओ कौन सी पढ़ने से ये पेपर आप क्वालिफाई कर जाते है ना। आप सोचते हो कि मैराथन करने से या लास्ट के 1 महीने 15 दिन पूरे की पूरे दिन क्लासें देखने से आपका सिलेक्शन हो जाए, तो बता दो कि कौन सा ऐसा कंटेंट है जहां से सिलेक्शन हो जाएगा। आप में नॉलेज ही डेवलप नहीं होगा, नॉलेज ही डेवलप नहीं होगा तो आप बताओ कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब रही बात मेरिट की, देखो सीधी सी बात है, मेरिट डिसाइड करना काम बोर्ड का है, क्योंकि जब सिलेबस ही बोर्ड ने डिसाइड किया तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पेपर ही नहीं दिया, तो हम कल को मेरिट बता दें और उसमें 1% भी ऊंच नीच हो जाएगी तो क्या होगी आलोचना। जब हमें अपना पूरा ईमानदारी से काम करना है, रातों में क्लास लेनी है ना, दिन में भी क्लास लेनी है, सिलेबस का एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, उसके बाद भी अगर 6% या 5% बच्चे आलोचना कर रहे हैं, 5-6% मैंने रेशो निकाला है, इतने लोग हमें मेरे को 5-6% लोगों की आलोचना झेलनी पड़ रही है। नो डाउट 94 की प्रशंसा भी झेलने को मिल रही है, लेकिन 6% बच्चों की जो आलोचना झेलने को मिल रही है, वो आलोचना हम क्यों झेलें, बोर्ड की वजह से क्यों झेलें। बोर्ड ने जो सिलेबस दिया है, क्या उस सिलेबस के फ्लो में ही आपका पेपर है? अगर उसके फ्लो में हो तो मैं आलोचना झेलने के लिए तैयार हूं, स्वीकार हूं। और किसी कोचिंग का फंस गया, मेरा नहीं फंसा तो भी मैं तैयार हूं। किसी बुक का फंस गया, मेरा नहीं फंसा तो भी मैं तैयार हूं। और किसी कोचिंग का, किसी बुक का मेरे से करवाए हुए या ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म से करवाए हुए से ज्यादा आ गया है तो भी मैं आपके साथ ओपन डिस्कस करने के तैयार हूं। सबसे अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके इस एग्जाम में रहे हैं, प्लस जो आपकी मेरिट रहेगी उससे ज्यादा क्वेश्चन है वो कंटेंट में से आप देख लो। प्लस शुरू वाले जो बैच थे उन सब को मैंने करंट की क्लासेस करवाई है, स्कीम की क्लासेस करवाई है, उसमें जो आपके स्कीम के थे उसके भी क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन बच्चों ने बोला एएफओ की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम तो टीए की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों का क्या करें, उसके बावजूद भी मैंने जबरदस्ती है वो, मैंने कल भी आपको ये बोला था कि आप पुरानी जो कोर्सेज है उनमें जाकर देखिए, आपके करंट अफेयर में स्कीमें पढ़ी और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन मुझे पता है मोस्ट ऑफ बच्चों ने जो लगातार पढ़ाई नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं करते हैं, उन्होंने करंट बिल्कुल नहीं पढ़ा, स्कीम्स बिल्कुल नहीं पढ़ी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सोचा कि इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन आएंगे, उन्होंने इकोनॉमिक्स छोड़ दिया, है ना, क्योंकि इकोनॉमिक्स उन्हें टफ लगता है, इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन है वो आगे थे। तो अब इस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? मैं इस एग्जाम में कोई किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, नहीं मैं मेरा पल्ला झाड़ रहा हूं, ठीक है। लाइव सेशन पे डिस्कस भी करेंगे, कई बच्चे मेरिट्स को लेके बात कर रहे हैं, कई किसी चीज को लेके बात कर रहे हैं, उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले माइंड प्रिपेयर कर लें आप, इसलिए मैंने ये वीडियो सेशन दिया है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि किसी से कंटेंट कम है, सॉरी किसी से मतलब क्वेश्चन कम आए किसी कोचिंग या बुक से, तो मैं या ऑनलाइन एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल, सबसे ज्यादा आए हैं कहीं भी मैच कर लेना, कहीं भी ओपन डिस्कस के लिए अपने तैयार है। लेकिन जो स्टूडेंट खुद कुछ समय के लिए बीच में एग्जाम आगे हो गया, कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन ही नहीं कर रहे, कैसे माइंड डेवलप होगा, कैसे जो लेंथी क्वेश्चन है या लैंग्वेज जिनकी चेंज है उनके लिए वो आंसर कैसे कर पाएंगे, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो जीके है, चाहे वो एग्रीकल्चर है। अब रही बात, ऐसे पेपर अगर कल को भी आते हैं तो उसको कैसे टैकल करोगे? क्या आपके दिमाग में ये विकसित हो गया बुक्स पढ़ने से हो जाएगा? तो गलत ही विकसित हो गया है। बुक्स पढ़ना बहुत अच्छी बात है ना, बुक से बहुत फायदे मिलते हैं, माइंड डेवलप होता है, डिसीजन लेने की पावर बढ़ती है, लेकिन आपके क्वेश्चन तो नहीं आएंगे। बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, करंट से भी अवेयर रहना पड़ेगा, जो सेंटर और स्टेट की स्कीमें हैं उनके प्रति भी आप लोगों को अवेयर रहना पड़ेगा, हर चीज को डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब एग्जाम है वो आपका क्लियर होगा। कंपटीशन ज्यादा नहीं था, 38,000 में मतलब ये समझ लो कि एक सीट पे 10 लोग हैं। मेरिट ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन मेरिट या कट ऑफ बताना मेरा काम नहीं बचा, है ना, कट ऑफ बताना मेरा काम नहीं बचा। क्यों नहीं बचा?
क्योंकि थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो जाती है, अब पढ़ता कोई बच्चा नहीं है, लास्ट में 1 महीने में वो सोचता है कि उसका सीधा का सीधा सिलेक्शन हो जाए, फिर वो फाइनली अपना पल्ला झाड़ने के लिए कहीं ना कहीं दोष मंड देगा, तो बताओ उसमें क्या कर सकते हैं। तो कट ऑफ में थोड़ी बहुत भी किंतु परंतु हो गई तो बताओ क्या करेंगे। तो इससे अच्छा कट ऑफ नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा कट ऑफ कम जाएगी। जो स्टूडेंट अच्छे से करे आया है 45, 50, 60, 70 जिसके सही हो रहे हैं, मेरे हिसाब से सेफ साइड है, मेरे हिसाब से है ना। हम भगवान नहीं है, भगवान होते तो फिर सारी करंट स्कीम भी जोड़ दे के करवाते हैं, भाई टीए यही देगा यही देगा यही देगा यही देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसलिए कट ऑफ पे तो मैं बात नहीं करूंगा, बस बोल दिया कि कट ऑफ जो जानी चाहिए उससे कम जाएगी। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, लगातार पढ़ रहा था, लंबे समय से पढ़ रहा था। मैराथन वालों से और इनसे सिलेक्शन वाला इस बार पेपर नहीं था। अब उन क्वेश्चन को छोड़ दें जो करंट से संबंधित है और जो सीधे सिलेबस से है, सारे के सारे क्वेश्चन क्लास में करवाए हुए हैं। कोई सा भी क्वेश्चन आप बोल दो कि ये नहीं करवाया हुआ, मैं उसके लिए रेडी हूँ। स्कीम्स करवाई उसमें से है, लेकिन जब आपने स्कीम नहीं की तो उसमें मेरा कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इससे पहले यूपीपीएससी का पेपर हुआ था, पूरा सिलेबस का था, कोई क्वेश्चन बाहर गया ही नहीं। इवन मैराथन से 30-40 क्वेश्चन उठ के आए थे। अब वैसा पेपर आता सीधा जो आपके सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग आता, तो सिलेबस पैटर्न के अकॉर्डिंग आता तो जाहिर सी बात है वही सेम स्थिति बनती है। अब रही कि ये जो आउट ऑफ पैटर्न जो आपका पेपर है उसके लिए क्या किया जाए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भाई रिट लगाएं या क्या करें। देखो वो आपका निर्णय है। यहाँ दो बातें होती है, जिन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ है 50+ जिनके जा रहे हैं उनको सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है और होनी भी चाहिए। अगर मैं ये सजेस्ट करूंगा कि यहाँ रिट लगाइए तो वो स्टूडेंट मुझे क्रिटिसाइज करेंगे, और उनसे कम है नंबर, मान लो कोई 40 से कम है या 35 से कम है, वो अगर कोर्ट में जाते हैं या कुछ पैटर्न को लेकर बात करते हैं, होना जाना क्या वो तो बाद की बात है, तो मैं उनको प्रमोट करूंगा तो जाहिर सी बात है एक तरफ वाले बच्चे क्रिटिसाइज। तो ये आपका अपना खुद का निर्णय है, आप अपने हिसाब से। हमारा काम होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना और पूरा मन लगा के पढ़ाना, बेसिक सारे फंडे क्लियर कराना, इसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रही। और इतना हमने कंटेंट दिया है और इतना हमने आपको क्वेश्चन दिए कि जो आपके सिलेक्शन होने के लिए पर्याप्त नहीं, अच्छे सिलेक्शन होने के लिए पर्याप्त है। हाँ, ये बात मैं पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं कि जितने सिलेक्शन के लिए मार्क्स चाहिए थे वो सारे के सारे यहां से है, ठीक है। बाकी शाम को शायद 8 बजे या कल सुबह लाइव डिस्कस करते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है उस पर अपना डिस्कस करते हैं। ये तो कॉमन प्रॉब्लम्स थी, तो इन कॉमन प्रॉब्लम्स को लेकर मैंने बात की है। ओके, थैंक यू।